Good morning, students. Today's topic डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक होटल था और होटल में टोटल कितने रूम हैं बेटा? यहाँ पे 10 रूम्स हैं बेटा। अगर हमारा पूरा कमरा या होटल बुक होते तो फुल इम्प्लीमेंट के लेवल पे हम कुल कितने कमरों की या रूम की सप्लाई कर सकते हैं, या हाउ मैनी रूम्स हम उसको बेटा अलो वहाँ पे रेंट पे दे सकते हैं, बुकिंग पे दे सकते हैं। 10 बेटा। लेकिन अगर 10 लोग ही या 10 पीपल ही यहाँ पे बुकिंग के लिए डिमांड करने आए हैं तो ये होती है बेटा सबसे बेटर सिचुएशन। जितनी हम सप्लाई कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट ही वहाँ पे क्या होगी बेटा? यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। इसमें हमारे कमरे सारे बुक हो गए और सभी लोगों ने कमरे मिल गए, तो ना तो उस कमरे का हम रेंट इंक्रीज करेंगे और ना ही हमारा कोई स्टाफ वैकेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो क्या होती है बेटा? सबसे बेटर सिचुएशन। लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं। अब एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो ड्यू टू कोरोना, अगर मान लो कोरोना आ गया बेटा, तो हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हम कितने कमरों की सप्लाई कर सकते हैं? 10 की। यानी कितने कमरे हम बुकिंग पे चढ़ा सकते हैं? 10। लेकिन ड्यू टू कोरोना वहाँ पे 2 कमरों की ही लोगों ने क्या की है? डिमांड। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन बेटा? दैट इज कॉल्ड डेफिसिट डिमांड, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। सारे स्टाफ को काम पे लगाते तो 10 कमरों की हम बुकिंग होती, लेकिन डिमांड उससे कम है, तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट डिमांड। इसका रिवर्स बेटा, अगर मान लो सपोज करो ड्यू टू एशियन गेम्स, हमारा दिल्ली में होटल था और मान लो वहाँ पे एशियंस गेम्स हो गए, तो एशियंस गेम होने के कारण हम 10 कमरों की फुल कैपेसिटी की एग्रीगेट सप्लाई 10 कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कमरों की बुकिंग के लिए 12 लोग आ गए बेटा। तो ये सिचुएशन कौन सी कहलाएगी बेटा? एक्सेस डिमांड, where aggregate demand is greater than aggregate supply at the level of full employment। फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे जितनी हम सप्लाई कर सकते हैं, अगर उसके कंपैरेटिवली डिमांड ज़्यादा है तो एक्सेस डिमांड, और उससे कम है तो बेटा डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड है तो वहाँ पे क्या इफेक्ट होगा बेटा? तो हमारे 2 ही कमरे बुकिंग पे चढ़ रहे हैं, तो हम जो बंदे काम पे लगा रखे हैं उनको हटा देंगे, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी, प्रोडक्शन भी कम होगा और उस चीज़ के भाव भी क्या होंगे बेटा? कम। और जब एक्सेस डिमांड है तो बेटा हम फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका, हमारी फुल कैपेसिटी सारे कमरे बुकिंग पे चढ़ा दिए, उसके बाद अगर डिमांड एक्सेस है तो ना तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना ही प्रोडक्शन, केवल क्या बढ़ेंगे बेटा? यहाँ पे प्राइस। और जब लगातार किसी चीज़ के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्लेशन। तो एक्सेस डिमांड में क्या होता है बेटा? डिफ्लेशन आएगा, जबकि डेफिसिट डिमांड में प्रोडक्शन भी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलेगी और रेगुलर प्राइस भी उस क्वांटिटी के गिरेंगे, तो वहाँ पे क्या आएगा बेटा? डिफ्लेशन। सॉरी, रेगुलर प्राइस बढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लेशन बेटा। और रेगुलर प्राइस गिरेंगे तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्लेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो टुडेज टॉपिक एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। मैं एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ बेटा। सपोज करो हमारी हलवाई की दुकान थी और हम यहाँ पे हमारे पास काम करने के लिए मान लो 4 लेबर थी, मतलब कि 4 हलवाई हमारे पास हैं काम करने के लिए, तो ये हमारी फुल कैपेसिटी है। यहाँ पे कोई भी बंदा हमारा कोई भी वैकेंट नहीं है। और एक हलवाई ने मैंने मान लिया कि 10 किलो यहाँ पे क्या बनाता है बेटा? यहाँ पे मिठाई। तो कुल कितना हमारे पास टोटल प्रोडक्शन होगा बेटा? यहाँ पे 4 × 10 40। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हम कितनी मिठाई की सप्लाई कर सकते हैं? 40 kg। और मान लो प्राइस था उसका 200 पर kg प्राइस।
अब मान लो जितनी हमने यहाँ पे फुल इम्प्लीमेंट के लेवल पे जितनी सप्लाई कर सकते हैं, अगर मान लो उतनी ही लोगों ने इक्वल डिमांड की, उसके बराबर ही, तो ये सबसे कौन सी सिचुएशन होती है बेटा यहाँ पे? बेटर सिचुएशन, वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल इम्प्लॉयमेंट। ये तो होता है सबसे बेटर सिचुएशन, लेकिन ऐसा हर बारी नहीं होता। कई बार सपोज करो अगर डिमांड कम होगी बेटा, सपोज करो 40 से अगर डिमांड 30 है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा? हमारे पास अगर टोटल सारे बंदे हलवाई काम पे लगाते तो 40 kg हम सप्लाई करते, लेकिन डिमांड 30 की ही हुई, तो 10 किलो सामान हमारे मिठाई का बच गया बेटा, अनसोल्ड स्टॉक हो गया। तो अब क्या करेंगे बेटा? अगले दिन हम आगे उतने ही लेबर को काम पे लगाएंगे या एक हलवाई को काम से हटा देंगे, क्योंकि डिमांड ही 30 की है तो हम सप्लाई भी 30 की करेंगे। और यहाँ पे डिमांड कम होने से इफेक्ट क्या पड़ा बेटा? कुछ लेबर को हमने काम से हटा दिया, अब वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इकोनॉमी में है तो लोगों की इनकम और कम होगी, इनकम कम है तो डिमांड और क्या होगी बेटा? यहाँ पे और कम होगी। डिमांड कम होने से हम क्या करेंगे बेटा? सप्लाई कम कर देंगे, तो जो एक्स्ट्रा लेबर थे उसको हमने क्या कर दिया बेटा? काम से हटा दिया। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डेफिसिट डिमांड, वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इक्वल तो है लेकिन बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट पे है या अंडर एम्प्लॉयमेंट पे? अंडर एम्प्लॉयमेंट पे। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे डिमांड कम है। ऐसी सिचुएशन में बेटा यहाँ पे बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट फैलता तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब डिमांड कम हो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे सप्लाई भी कम होती है, प्रोडक्शन भी कम होता है, और क्या फैलती है बेटा? बेरोजगारी। तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। इसकी दूसरी सिचुएशन कौन सी होती है बेटा? यहाँ पे अगर मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हम टोटल 40 kg की सप्लाई या सेल कर सकते हैं और इतनी ही लोगों ने डिमांड की, तो रेट था उसका 200 kg। अब मान लो डिमांड 40 से 50 kg होगी, लोगों ने अधिक डिमांड करी मिठाई की बेटा। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन बेटा? यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद हम और एक्स्ट्रा लेबर काम पे नहीं लगा सकते, क्योंकि जितने थे सभी काम पे लगा लिए। एक ये पॉइंट था कि यहाँ पे प्रोडक्शन के लेबर को बढ़ा के ही प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। टेक्निक इसमें क्या रहती है बेटा? रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी अगर उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है मिठाई की, तो हमारे पास क्या चारा बेटा? ना तो अधिक बंदे हमारे पास खाली हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पहले ही है, उतना ही वो प्रोडक्शन करेंगे, तो 40 kg की ही हम सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिमांड ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे लगातार उस चीज़ के क्या बढ़ेंगे बेटा? प्राइस। तो लगातार प्राइस कब बढ़ते हैं? जब डिमांड क्या बेटा? एक्सेस हो। एक्सेस डिमांड में क्या आती है? इन्फ्लेशन आती है, जबकि डेफिसिट डिमांड बेटा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है, प्रोडक्शन भी कम होती है, सेल भी कम होती है, रेट भी क्वांटिटी के गिरते हैं। तो बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा? या तो होगा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, या जहाँ पे 30 की डिमांड की तो 30 की सप्लाई कर दी, उसके बराबर तो है, लेकिन ये कौन सा लेवल बेटा? यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट दो सिचुएशन पे होगा, या तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे या अंडर पे होगा बेटा। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे डेफिसिट डिमांड वाला टॉपिक बेटा। इसके अंदर दिखा दिया प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड। इसके अंदर हमारा ये था एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम। एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम ये था, मतलब कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हम कुल कितनी सप्लाई कर सकते हैं, मान लो 40 kg। अगर डिमांड उसके बराबर ही होती, ग्रीन वाला मैंने बेटर मानना है, तो ये तो सिचुएशन क्या थी बेटा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन। लेकिन हमने यहाँ पे डिमांड क्या दिखानी बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के ऊपर डिमांड एक्सेस दिखानी है या कम दिखानी बेटा? कम। तो डिमांड हमारी एक्चुअल में ये नहीं होगी, क्या होती बेटा? उसके नीचे है, कम है ये वाली। तब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा? जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ये पेंसिल वाला और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल हो, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या आएगा बेटा? यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन डिमांड उसके कंपैरेटिवली कम है, तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट एट द लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट।
इसके ये जो गैप है बेटा, इतनी हमारी एग्रीगेट डिमांड होनी थी लेकिन डिमांड उससे कम है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डेफिशिएंट डिमांड। और जितनी डेफिसिट डिमांड होती है उसका ये जो गैप होता है बेटा, उतना ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेटरी गैप। इसका असर क्या पड़ेगा, एक तो बेटा इसे क्या इफेक्ट होंगे डेफिसिट डिमांड के, एक तो वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा यहाँ पे बेटा, ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। डिफ्लेटरी गैप होगा बेटा। डिफ्लेटरी गैप कैसे निकला बेटा, बड़े में से छोटा लेस करना, एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें हमारा कुछ सामान अनडिजायर्ड बचा रहेगा तो हम उस हमारी इनकम भी कम होगी और उसके प्राइस भी कम होंगे और बेटा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलेगी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या लिखोगे बेटा, डेफिसिट डिमांड का, वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हमारी सप्लाई 40 की होनी थी लेकिन डिमांड अगर उससे कम है तो दैट इज़ कॉल्ड डेफिसिट डिमांड। जितनी डेफिसिट डिमांड होती है बेटा उतना ही हमारा क्या होता है, डिफ्लेटरी गैप। ये लोगों की डिमांड कम होने के पीछे क्या कारण है बेटा, उनकी इनकम कम हो, लोगों ने बचाना अधिक शुरू कर दिया हो, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड कम होने के पीछे क्या कारण है। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंस के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, या तो कंजम्पशन और या इन्वेस्टमेंट। या तो कंजम्पशन कम होगा या इन्वेस्टमेंट कम होगा बेटा तो डिमांड कम हो जाएगी। एक तो लोगों ने क्या कर दिया बेटा, डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि लोगों का एमपीसी कम हो गया और वहाँ पे लोगों ने सेविंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया तो डिमांड कम हो जाएगी। या इन्वेस्टमेंट कम हो, डिमांड कब होगी बेटा, जब एक्सपेंडिचर कम होंगे, और एक्सपेंडिचर कम होंगे जब कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होगा बेटा, कम होगा, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। या हमारे देश की अंदर जो सामान बनता था उनका विदेशों में क्या हो गया बेटा, यहाँ पे एक्सपोर्ट या उनकी डिमांड कम होगी, हमारे देश में बनी हुई चीज़ों की डिमांड कम है। या जो हमारे देश की गुड्स थी उसके विदेशों से हमने सामान इंपोर्ट अधिक कर लिया तो हमारे देश की बनी हुई चीज़ों की डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटा, कम। या सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए तो लोगों की इनकम कम हुई और इनकम कम तो डिमांड भी क्या करेंगे बेटा, कम कर देंगे। तो मैंने टॉपिक क्या करा दिया, डेफिसिट डिमांड क्या होता है, जहाँ पे फुल इम्प्लीमेंट के लेवल की तुलना में हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो, कम हो। पहले फुल इम्प्लीमेंट का अपने आप मान लेना, उसके अगर नीचे डिमांड है उसे क्या बोलेंगे, डेफिसिट डिमांड, उससे ऊपर हो तो क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेस डिमांड, वो आगे कराऊंगा। जितना ये गैप है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेटरी गैप। और डेफिसिट डिमांड होने के असर क्या पड़ेंगे बेटा, बेरोजगारी फैलेगी, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगी, हमारा कुछ सामान नहीं बिकेगा और वहाँ पे रेगुलर प्राइस किसी क्वांटिटी के गिरेंगे। और इसका कारण क्या बेटा, लोगों की डिमांड कम होने का, क्योंकि डिमांड कम होती है तो यानी खर्चे कम करते हैं, खर्चे कम किस पे करेंगे, कंजम्पशन के ऊपर या इन्वेस्टमेंट पे, या गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया हो। दूसरी सिचुएशन क्या थी बेटा यहाँ पे, इसे सबसे बेटर वाली फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, इधर वाला बेटा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज वेरी गुड सिचुएशन। तो ये सबसे बेटर सिचुएशन है जहाँ पे ना तो किसी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे, ना वहाँ पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा और ना ही कोई बिना बिका सामान हमारे पास बचेगा। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल में जितनी सप्लाई हो हर बारी उसके इक्विवेलेंट डिमांड नहीं होती, कई बारी डिमांड उससे कम तो डेफिसिट। अब हम टॉपिक करेंगे जितनी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम सप्लाई कर सकते हैं, डिमांड उससे ज़्यादा होगी तो क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड बेटा, ये वाला। इसमें क्या था, ये हमने मान लिया एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड डायग्राम। तो ये था फुल इम्प्लीमेंट के लेवल पे हमारी 40 की डिमांड होनी थी और इतनी ही हम फुल इम्प्लीमेंट पे सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिमांड अगर उससे ज़्यादा होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। इसका मीनिंग क्या लिखोगे बेटा, एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। सारे व्यक्ति काम पे लगाते तो हम टोटल सप्लाई 40 की कर सकते थे, लेकिन डिमांड उससे ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड बेटा।
और जितनी ही एक्सेस डिमांड होगी इस गैप को हम क्या बोल लेंगे बेटा, इन्फ्लेटरी गैप। और ये निकला कैसा बेटा, हमेशा बड़े में से छोटा लेस होता है। तो एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ ओवर इम्प्लीमेंट माइनस एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ फुल इम्प्लीमेंट, ओ मीन्स ओवर इम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, इसके क्या असर पड़ेंगे बेटा, जब डिमांड ज़्यादा हो, फुल इम्प्लीमेंट हो चुका, तो वहाँ पे केवल क्या आता बेटा, इन्फ्लेटरी गैप, यानी कि लगातार किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे। ना ही हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फुल इम्प्लीमेंट हो चुका, और वहाँ पे ना ही बढ़ेगा बेटा इम्प्लीमेंट क्योंकि वहाँ पे क्या है, सभी व्यक्तियों को काम मिल चुका। और ना ही बढ़ेगा बेटा प्रोडक्शन, केवल केवल क्या बढ़ेंगे बेटा, उस चीज़ के रेट, और रेट बढ़ने से वहाँ पे क्या आता है बेटा, हमें वेज प्राइस स्पायरल, मतलब कि मजदूरी बढ़ती है तो जितनी हमारी वेजेज बढ़ेगी उतनी ही क्या बढ़ जाते हैं बेटा हमें प्राइस। तो प्राइस बढ़ने से उस चीज़ का कॉस्ट हमारा क्या होता है, लिविंग का बढ़ जाता है, तो वो हमारी वेजेज को खा जाती है। मतलब कि सैलरी इंक्रीज हमारी बढ़ गई लेकिन उतने ही प्राइस बढ़ गए, तो ये प्राइस सैलरी को खा जाते हैं, उसे बोलते हैं वेज प्राइस स्पायरल। और एक क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट वे से प्रोड्यूसर का लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का नुकसान होता है क्योंकि अब वो लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं कर पाता। ठीक है बेटा, इसका कारण क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने का कारण क्या बेटा, जितनी डिमांड ज़्यादा है मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। और टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कहाँ कहाँ पे होंगे, या कंजम्पशन पे होंगे या किस पे होंगे बेटा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे। तो लोगों ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, मींस लोगों ने सेविंग करना शुरू क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। या लोगों का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया हो, या हमारे देश के अंदर यहाँ पे जिसके अंदर दिखा के हमारे देश के अंदर बनी हुई चीज़ों का क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया बेटा। हमारे देश में बनी हुई चीज़ों की डिमांड विदेशों में ज़्यादा है, या विदेशों से हमने क्या कर लिया बेटा, भाई ये इंपोर्ट, क्या ये इंपोर्ट था, सॉरी बेटा, इंपोर्ट हमारे कम हो गए हों, या एक्सपोर्ट हमारे क्या हो गए बेटा, ज़्यादा। हमारे देश में बनी हुई चीज़ों की डिमांड विदेशों में ज़्यादा होगी और हम विदेशों से कोई सामान इंपोर्ट नहीं करते, तो मतलब कि हमने इंपोर्ट कम किया है। या सरकार ने टैक्स कम कर दिया हो बेटा, बट डिमांड किस लिए बढ़ेगी, या जितनी डिमांड बढ़ेगी उतने गवर्नमेंट के हमारे लोगों के एक्सपेंस बढ़ेंगे, और एक्सपेंस कहाँ कहाँ बढ़ते हैं, कंजम्पशन पे या इन्वेस्टमेंट पे। या कंजम्पशन ज़्यादा कर दिया हो या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, या लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ही खर्चे बढ़ेंगे। इनकम कब बढ़ेगी, जब सरकार ने टैक्स कम कर दिया हो, या हमारे विदेशों में इम्पोर्ट, विदेशों के बनी हुई चीज़ों के इम्पोर्ट कम हो गए, या हमारे देश में बनी हुई चीज़ों की विदेशों में डिमांड ज़्यादा होगी, तो ही हमारे देश की क्वांटिटी की डिमांड इंक्रीज होती है। तो बेटा ये दोनों ही, इसमें बेटर सिचुएशन कौन सी होती है बेटा, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल इम्प्लीमेंट, इट इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन। इसमें ना प्राइस बढ़ते, ना बेरोजगारी फैलती, और ना ही कोई सामान बिना बिका रहता। लेकिन हर बारी ऐसा पॉसिबल नहीं है, कई बारी क्या होती है बेटा, डिमांड कम होती है, कई बारी क्या होती है बेटा, डिमांड क्या होती है, ज़्यादा। जब डिमांड कम हो उसे क्या बोलते हैं, डेफिसिट डिमांड। डिमांड कम होने के कारण क्या बेटा, लोगों के खर्चे कम करना, खर्चे कम कहाँ कहाँ करते हैं, कंजम्पशन पे या इन्वेस्टमेंट पे। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बेटा, उसमें उस चीज़ के प्राइस लगातार गिरेंगे, उसे बोलते हैं डिफ्लेटरी गैप। बेरोजगारी फैलेगी, बिना बिका सामान बच जाएगा, तो प्रोड्यूसर की इनकम क्या होगी, कम होगी। लेकिन फुल इम्प्लीमेंट की लेवल की तुलना में अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के इफेक्ट क्या होंगे बेटा, लगातार प्राइस बढ़ेंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, ना बढ़ेगा इम्प्लॉयमेंट, लगातार रेट बढ़ने से जितने उसकी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ी वो इन्फ्लेशन उसको खा जाती है। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या, किस कारण से लोग डिमांड अधिक करते हैं बेटा, यदि कंजम्पशन पे खर्चे अधिक करेंगे या इन्वेस्टमेंट पे, या सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो मतलब कि लोगों की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। और इनकम बढ़े तो डिमांड क्या करेंगे बेटा, ज़्यादा। लेकिन दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं होती, इसमें क्या होते हैं, लगातार प्राइस कम होते हैं, डिफ्लेटरी गैप। एक्सेस डिमांड में क्या होते हैं, लगातार रेट इंक्रीज होते हैं। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए बेटा
वहाँ पे गवर्नमेंट आगे आती है। अब हम टॉपिक करेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेटरी गैप और डिफ्लेटरी गैप। इन्फ्लेटरी गैप कब आता है? जब डिमांड ज़्यादा हो, फुल इम्प्लीमेंट के लेवल के कंपेरेटिव जितनी डिमांड ज़्यादा हो उसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लेटरी गैप। और फुल इम्प्लीमेंट के लेवल के कंपेरेटिव जितनी डिमांड कम होगी उसे क्या बोलते हैं? डिफ्लेटरी गैप। तो इसका मीनिंग क्या है? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल इम्प्लीमेंट। फुल इम्प्लीमेंट के लेवल पे हम 40 kg मिठाई की सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिमांड होगी उससे ज़्यादा 50 की। या होटल वाला लगा लो बेटा, 10 कमरे थे हमारे पास बुकिंग के लिए फुल कैपेसिटी के, लेकिन डिमांड होगी यहाँ पे 12 की। तो इन्फ्लेटरी गैप है। डिफ्लेटरी गैप कब आता है? जब डिमांड क्या हो बेटा? एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरेटिवली कम हो। सारे बंदे काम पे लगाते तो 40 kg मिठाई सेल करते, लेकिन डिमांड अगर उससे कम है तो इसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेटरी गैप। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें कोई भी व्यक्ति खाली नहीं होता। क्या होता है बेटा? फुल इम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे डिमांड कम है तो हम कुछ व्यक्तियों को काम से हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या फैलता है बेटा? अनइम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर बेटा प्रोडक्शन का जो आउटपुट लेवल है बेटा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि फुल इम्प्लीमेंट होने के बाद हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। इसमें डिमांड कम है तो हम क्या करेंगे बेटा? प्रोडक्शन भी क्या कर देंगे बेटा? कम कर देंगे। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? रेगुलर इंक्रीज प्राइस, नो प्रोडक्शन इंक्रीज। फुल इम्प्लीमेंट के बाद भी डिमांड ज़्यादा है तो हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते, केवल क्या बढ़ेंगे बेटा? वहाँ पर रेट। और जब लगातार रेट इंक्रीज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन गैप। इसके अंदर बेटा प्रोडक्शन भी कम करेंगे तो प्रोडक्शन का मतलब लोगों की इनकम भी कम होगी, तो लोगों की डिमांड भी क्या होती है? कम हो। तो इसमें क्या होते हैं? प्राइस लगातार गिरते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डिफ्लेटरी गैप बेटा। कल मैं टॉपिक कराऊंगा इन दोनों को करेक्ट करने के लिए सरकार और एक सेंट्रल बैंक आगे आता है, वो टॉपिक। थैंक यू बेटा।